मेरा देश इतना सुंदर है, लेकिन जाति के धब्बों ने इसको कुरूप बना दिया है। मनुष्य संसार के सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य बुद्धिमान है, ज्ञानवान है और बहुत सुंदर है। लेकिन भारत के मनुष्य विश्व के सभी मनुष्यों से भिन्न इसलिए हैं कि इनका श्रृंगार जाति की क्रीम से होता है, इसलिए उनसे दुर्गंध आती है। जाति की क्रीम लगाना छोड़े बिना चेहरों से मानवता का भाव गायब ही रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आईपी ह्यूमन बहुजन ताकत में आपका स्वागत करता हूं। है कोई उपाय जाति मिटाने का? मैं डॉक्टर अंबेडकर से शुरू करता हूं। डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़कर भारत लौटे, तब भी जाति का जो लेबल था वो उनसे लगा रहा और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और विश्व के छठे विद्वानों में शामिल होकर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को भी पग पग पर जाति के दलदल ने छोड़ा नहीं। संविधान का निर्माण किया, देश के पहले कानून मंत्री रहे, लेकिन जाति का तमगा फिर भी हटा नहीं। उसके बाद बाबू जगजीवन राम, जिन्होंने कांग्रेस को एक संजीवनी प्रदान की और कांग्रेस को दलितों का वोट बैंक बनाने में उनका अहम योगदान है, और वो देश के रक्षा मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, लेकिन जाति का लेबल फिर भी नहीं हटा। कई आंदोलन हुए देश में कि जाति इस प्रकार से जो मिट सकती है। जनेऊ पहनकर भी जाति का लेबल लगा रहा। दलितों ने उन तमाम टोटकों को आजमा लिया है। दलितों ने उन सारी मान्यताओं, परंपराओं को जस का तस जिंदा रखा है, जिनको तथाकथित हिंदू सवर्ण या जिनको हम स्वछूत कहते हैं, फिर भी अछूत हिंदू स्वछूत के सामने मुर्दा ही हैं। अछूतों शूद्रों ने स्वछूतों के खोजे गए 33 करोड़ देवी देवताओं को सदियों से अपनाया है, सदियों से पूजा है, फिर भी अछूतपन उनका नहीं मिटा है। शूद्रों ने सवर्णों के मरे हुए व्यक्तियों को भी अपना देवता माना है, जैसे गोलजू, गंगानाथ, भंडारी देवता, नरसिंह देवता, एड़ी देवता, हरसेम आदि आदि ऐसे सैकड़ों जो देवी देवता हैं, वो सब स्वछूत जाति से ही बिलोंग करते हैं। फिर भी शूद्रों को न तो हिंदू स्वछूत के समान सम्मान मिलता है, न ही इन अछूत हिंदू रामों के गले से जाति का अछूतपन का तमगा हटा है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी सारे हिंदू रीति रिवाजों, त्योहारों, प्रथाओं, संस्कारों को मान रहे हैं, मगर असली हिंदू अछूत हिंदुओं को अभी भी पूर्ण मानव नहीं समझते। स्वछूत हिंदुओं और अछूत हिंदुओं की ये गहरी खाई भारत के सामाजिक लोकतंत्र को कलंकित करता है। बेशक इससे राजनीतिक लोकतंत्र को सत्ता प्राप्ति का आसान रास्ता मिल जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में दो विपरीत धाराएं चल रही हैं, स्वछूत हिंदू और अछूत हिंदू। स्वछूत हिंदू और अछूत हिंदू, इसने समाज को पल पल में दलदल में ढकेला है, मानवता के रिश्ते को पशुवत बना डाला है। इसी धारा ने देश में आर्थिक असमानता की लंबी लकीरें खींच रखी हैं। देखिए, सबसे शिक्षित व्यक्ति बनकर भी नहीं मिटा क्या? संविधान लिखकर भी नहीं मिटा क्या? मंत्री, विधायक, सांसद बनकर भी नहीं मिटा क्या? डीएम, सीएम बनकर भी नहीं मिटा क्या? राष्ट्रपति बनकर भी नहीं मिटा क्या? वैज्ञानिक बनकर भी नहीं मिटा क्या? झाड़ू पकड़कर नहीं मिटा तो कलम पकड़कर तो मिटता। शिक्षित बनकर भी नहीं तो ये क्या बला है, कैसे मिटेगी? और आर्य समाजी होकर भी
आर्य न हो सके अछूत। देखिए ये बड़ी विडंबना है और इस आर्टिकल का मकसद कोई जातिगत और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जो हम वर्तमान में समाज में देख रहे हैं और जो हमने शास्त्रों और इतिहासों के पुस्तकों में पढ़ा है कि भारत में जाति की जड़ें कितनी गहरी हैं और जाति का वृक्ष कितना भयंकर रूप धारण कर चुका है। इसलिए इससे मुक्ति पाने के लिए, जागरूकता करने के लिए मैं इस प्रकार के ब्लॉग को लेकर आता हूं। अगर आपको ये बहुजन ताकत और इस कुरीति को मिटाने में आपकी भी कोई अगर राय हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अब कमेंट करके आप इसको बता सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।